नमस्कार। तो आज बात करेंगे यूके पीएससी के आरओ एआरओ के बुक्स के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स हमें इस एग्ज़ाम के लिए पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और कौन कौन सी आपकी ज़्यादा काम आएंगी। ठीक, तो ये जो आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम है इसके लिए जो बुक्स तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये बुक्स आप लोगों के जो आप पीसीएस लोअर लेवल लोअर पीसीएस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को ये बुक काम आएंगी। ठीक, अन्य अगर आप छोटे मोटे एग्जाम अगर आप लोग देते हैं उनमें भी आपकी ये बुक्स बहुत ही काम आएंगी। ठीक, और अपर पीसीएस के लिए भी थोड़ा प्रीलिम्स वगैरह के लिए ये बुक्स बहुत ही काम आने वाली बुक्स हैं। ठीक है, तो वीडियो में कहीं बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखना आप लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका देखो सिलेबस मैं आप लोगों को मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि सिलेबस मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है और सिलेबस आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, सभी के पास सिलेबस होगा। ठीक, सिलेबस ले लीजिए। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बुक्स बता देता हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो बताई थी तो उसमें देखो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि चलो एनसीईआरटी होती है, लेकिन अभी जो बुक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्रश्न पत्र अगर फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें जीएस का जो पार्ट है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारी, तो उसमें आ जाता है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आ जाता है, कंप्यूटर आता है। ठीक है, भारत के इतिहास आता है, फिर उत्तराखंड का इतिहास आता है, भारत का भूगोल आता है, फिर उत्तराखंड का भूगोल आता है, पर्यावरण आता है। ठीक है, राज्य व्यवस्था आती है, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था आती है, अर्थव्यवस्था आती है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था आती है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं आती हैं। ठीक है, और उत्तराखंड का स्पेशल के लिए एक बुक फॉलो करनी होती है। ठीक, प्रश्न पत्र दूसरा है हिंदी का और प्रश्न पत्र तीसरा है निबंध का। तो इसके लिए कौन सी बुक्स बेस्ट होने वाली हैं, तो प्रश्न पत्र फर्स्ट में जो जो चीज़ें हैं मैं एक एक करके आप लोगों को बुक्स बता देता हूं। तो सामान्य विज्ञान अगर सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, इसके लिए दृष्टि से बेस्ट बुक है नहीं। ठीक है, इसके लिए आप दृष्टि की एक बुक आती है सामान्य विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उस बुक को आप लोग परचेज कर लीजिए। उससे आपका लोअर पीसीएस हो, आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बेहतर मानी जाती है बुक। बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आप मैग्रो हिल की बुक पढ़ सकते हैं, आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका मैग्रो हिल और तीसरा ऑप्शन है आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता है आपका भारत का इतिहास। भारत का इतिहास आ जाता है। तो भारत का इतिहास के लिए देखो आप कर रहे हो आरओ एआरओ की तैयारी, आप पीसीएस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप यूपीएससी लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप कर रहे हो आरओ एआरओ की तैयारी। तो उसके लिए एक ऐसी बुक हमें चाहिए जिसमें प्राचीन भी आ जाए, जिसमें आधुनिक भी आ जाए, जिसमें मध्यकालीन भारत भी आ जाए। तो तीनों अगर कंबाइंड और विश्व इतिहास भी आ जाए तो कंबाइंड एक बुक दृष्टि वालों की एक बुक आती है भारतीय इतिहास। ठीक है, उसमें आंदोलन भी आते हैं। ठीक है, तो वो बुक आप परचेज कर लीजिए। भारतीय इतिहास के लिए दृष्टि की बुक बेस्ट है। दूसरा ऑप्शन है दृष्टि की कंबाइंड बुक आती है हिस्ट्री की। ठीक है, तो वो आप लोग साइट पे देख के ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आप ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। बेस्ट बुक है, कंबाइंड है, सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। ठीक, जो आपके सिलेबस में आता है। दूसरा है आपका दूसरा ऑप्शन आता है परीक्षा वाणी। ठीक है, परीक्षा वाणी की भी बुक आती है हिस्ट्री की, तो उससे भी आप दृष्टि लें, आप परीक्षा वाणी लें, कुछ मैटर नहीं करता है, बुक सेम है, अच्छी बुक है, दोनों अच्छी हैं। परीक्षा वाणी भी अच्छी है और दृष्टि की बुक भी अच्छी है। तो जो आपको सही दाम पे मिल जाए आप वो खरीद लीजिए। परीक्षा वाणी के अतिरिक्त अगर जाना चाहते हैं तो लूसेंट तीसरे पे, तो तीसरे पे है लूसेंट। तो लूसेंट के कंटेंट बहुत अच्छे हैं, मैंने देखे हुए हैं स्वयं। तो लूसेंट में भी बहुत अच्छा मटेरियल दिया हुआ है, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो तीनों में से आपको जो सही लगे आप तीनों में से कोई एक बुक खरीद सकते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं अब भारत के इतिहास तो हो गया, आपका संस्कृति सब इसी में इंक्लूडेड मिल जाएगा आपको, जो इंक्लूडेड बुक आप लेंगे। दूसरा आप लोगों को इसमें क्या होगा कि आपको उत्तराखंड का इतिहास भी देना होगा। तो देखो उत्तराखंड वाले पोर्शन के लिए मैं आप लोगों को एक बुक सेपरेटली अलग से बताऊंगा। ठीक है, वो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी बुक आप लोगों को खरीदनी चाहिए। अब आ जाते हैं भारत की ज्योग्राफी पे, भूगोल पे। तो भूगोल पे मेरे हिसाब से माजिद हुसैन अगर आप लोग खरीद देते हैं तो मेरे हिसाब से आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। इससे आपको जो पीसीएस लेवल है उसके
पीसीएस लेवल का एग्जाम भी आप दे सकते हैं इस बुक की मदद से, ठीक है। पीसीएस लेवल में भी काम आएगी, लोअर पीसीएस में भी काम आएगी, आरओ एआरओ में भी काम आएगी, लोअर पेपर अगर आप लोग देते हैं, लोअर एग्जाम अगर आप लोग देते हैं, उसमें भी आप लोगों को बेहतर लगेगी ये बुक, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है महेश कुमार बर्णवाल, ठीक। तो माजिद हुसैन और महेश कुमार बर्णवाल दोनों बुक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों अच्छी बुक्स हैं, दोनों में से कोई एक अपने पास रख लीजिए। और महेश कुमार बर्णवाल का न्यू एडिशन अभी आया है तो उसी को रखें, ठीक है। तो दो तो हो गई ये। तीसरा आ जाता है इसमें, अब भूगोल के साथ आता है उत्तराखंड का भूगोल, तो वो उत्तराखंड वाला पोर्शन मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा आ जाता है इसमें पर्यावरण। तो पर्यावरण में दृष्टि की आती है पर्यावरण की बुक, उसको परचेज कर लीजिए, वो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। आप पीसीएस करो, आप लोअर पीसीएस करो, आप आरओ एआरओ करो, आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करो, पर्यावरण के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। तो दृष्टि की पर्यावरण की बुक आप परचेज कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अतिरिक्त ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं जो बेस्ट बुक है वही आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी की, राज व्यवस्था के। तो राज व्यवस्था के लिए देखो, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लूसेंट खरीदी हो, जिन्होंने एम लक्ष्मीकांत खरीदी होगी, ठीक। एम लक्ष्मीकांत मेरे हिसाब से सबके पास होगी लगभग। कुछ होंगे ऐसे जिनके पास अवेलेबल नहीं होगी, जो छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तो मुश्किल ही खरीदी होगी, ठीक है। लेकिन उनके लिए देखो, उनके लिए मेरे हिसाब से राज व्यवस्था के लिए लूसेंट बेस्ट है, लूसेंट का ऑप्शन बेस्ट है राज व्यवस्था के लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से लूसेंट हो गया आपका, दृष्टि की बुक आती है राज व्यवस्था के लिए, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि की थोड़ा मोटी है लूसेंट से, ठीक है। परीक्षा वाणी की है, तो 3 ऑप्शन है दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, लूसेंट, दृष्टि और आपका परीक्षा वाणी। तो तीनों बेस्ट बुक हैं, तीनों में से कोई सी एक उठा लीजिए। मेरे हिसाब से दृष्टि की उठाओगे तो ज़्यादा जानकारी आप लोगों को कलेक्ट करने के लिए मिल जाएगी, ठीक। तो राज व्यवस्था का हो गया ये। अर्थव्यवस्था के लिए अगर आप लोग आते हो, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है कि इसके लिए भी मैं 3 ही ऑप्शन आप लोगों को देखूँ। पहला ऑप्शन तो अर्थव्यवस्था के लिए है, जो आप दृष्टि की पढ़ सकते हो, ठीक है। दृष्टि की कंबाइंड आती है इकोनॉमी के, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन परीक्षा वाणी की भी आती है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है लूसेंट भी आप लोग देख सकते हो। तो तीनों ऑप्शन इसमें भी हैं, तीनों ऑप्शन इसमें भी। अब कन्फ्यूजन ये है कि तीनों में से एक बताइए कोई। तो एक बताने का मतलब, 3 बताने का मतलब ये है कि अगर जिसका प्राइस आपको जो सही रेट पे मिल जाती है आप वो परचेज कर लीजिए, तीनों बेस्ट हैं। मैं किसी को कम या ज़्यादा रेटिंग नहीं दे सकता हूँ बुक्स में, ठीक है। हाँ, अगर टॉप चॉइस की बात कर दी जाए तो मैं आपको सबसे पहले दृष्टि की बताना चाहता हूँ कि दृष्टि की बुक्स थोड़ा बेटर हैं, क्योंकि जो उनकी राइटिंग लिखा हुआ है, जिस तरीके से उसमें लिखा हुआ है वो अच्छा लगता है, ठीक है। लूसेंट की बुक में लिखने का थोड़ा सा जो पैटर्न है वो मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से लिखा हुआ है, जानकारी तो अच्छी है, लेकिन जिस हिसाब से लिखा रहता है, जिस हिसाब से प्रिंटिंग रहती है, वो पसंद नहीं है। तो लूसेंट तो मैं पहले किनारे कर देता हूँ। लेकिन आप लोगों के हिसाब से, कि देखो पढ़ने का तरीका हर किसी का अलग होता है, हर कोई राइटिंग पे नहीं जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना। परीक्षा वाणी में भी अच्छा खासा लिखा हुआ है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिसिंग होती है, लेकिन परीक्षा वाणी बेस्ट है, ठीक है। तो अगर टॉप चॉइस की बात कर जाए तो दृष्टि बेटर ऑप्शन है सभी किताबों के लिए, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं, ठीक है। इसके लिए देखो मैगजीन फॉलो करनी पड़ेगी। आप प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कर लीजिए, आप घटना चक्र यूज़ कर लीजिए, ठीक है। यूथ कंपटीशन की आती है, दृष्टि की आती है, तो बहुत सारी मैगजीन मार्केट में आती है, मंथली ईयरली, उनसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक बुक फॉलो कर लीजिए, मंथली वाली बुक फॉलो कर लीजिए, उसके साथ एक न्यूज़पेपर भी आप लोग थोड़ा बहुत छोटी मोटी न्यूज़ जो आपके सिलेबस से मैचिंग है वो आप नोट्स बनाते रहिए उन चीज़ों से, ठीक है। तो वो जानकारी थोड़ा थोड़ा आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। अब मैं उत्तराखंड के लिए स्पेशली एक बुक बताऊंगा आप लोगों को, कि उत्तराखंड के पोर्शन के लिए इन सभी के जैसे उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की राज व्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर बुक्स आती है परीक्षा वाणी की। इससे बेहतर कोई बुक है नहीं मेरे हिसाब से अभी। अगर ऑप्शन दिया जाए तो उत्तराखंड के लिए बेस्ट जो बुक है अभी वो है परीक्षा वाणी। इसके अतिरिक्त अगर आप और पढ़ सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, तो आप बिनसर उठा सकते हैं। बिनसर ऑफ द ईयर एक बुक आती है सालाना, वो भी आप देख सकते हैं। आप हिस्ट्री के लिए अजय रावत वगैरह देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन जो सबसे बेस्ट मैं आप लोगों को बताऊँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन मैं क्रिएट ही नहीं करूँगा, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, सीधा परीक्षा वाणी खरीदनी है, अतिरिक्त कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा वाणी से ही आपका आरओ लेवल का पेपर है जो वो निकल जाएगा, ठीक है।
प्रश्न पत्र दूसरा, अब ये पहला तो जीएस का पूरा हो गया, ठीक है, जिसमें आपका इकोनॉमी हिस्ट्री सब क्लियर हो गया। अब प्रश्न पत्र 2 की बात कर लेते हैं हिंदी। तो हिंदी में देखो, हिंदी के लिए मैंने कई बार सजेस्ट की कि हरदेव बारी पढ़ो। देखो आर ओ की तैयारी के लिए मैं हरदेव बारी सजेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि बहुत मोटी बुक है, पीसीएस लेवल का सिलेबस कवर हो जाता है उससे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत ही गहराई में जाके भी है, मतलब काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, तो जिससे ढूंढने में क्या होता है, दिक्कत होती है ऐसे में। तो आर ओ लेवल की जो अगर आप हिंदी बुक आप लोगों को चाहिए तो देखो, जो सबसे पहला ऑप्शन है या सबसे बेस्ट बुक मैं आप लोगों को बता दूं, लूसेंट आप खरीद सकते हो। लूसेंट की बुक बेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। उससे आपका पीसीएस लेवल भी आप पढ़ सकते हो, उसमें पीसीएस लेवल का भी आप पढ़ सकते हो, अपर पीसीएस लोअर पीसीएस के लिए भी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो उस बुक को। तो आर ओ के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों को, आप या तो आप लोग दूसरा ऑप्शन है, आप पृथ्वीनाथ पांडे की ले सकते हो। आप नालंदा पब्लिकेशन की आती है पृथ्वीनाथ पांडे, तो वो भी आप लोग परचेज करते, तो वो भी बेस्ट बुक है हिंदी की। उसमें भी डेटा थोड़ा सा कम है हरदेव बारी से, पतली बुक है, उससे भी जल्दी कवर हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है यूथ कंपटीशन की पर्सनल एक आर ओ उत्तराखंड आर ओ के लिए सामान्य हिंदी आती है, तो उससे आप तैयारी कर सकते हो, वो और पतली है, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप आर ओ लेवल की सामान्य हिंदी भी परचेज करते हैं, उससे आपका एक तो समय बचेगा, ठीक है, और दूसरा बुक पतली है, तो जल्दी का टाइम जल्दी आप कवर कर दोगे किताब को, ठीक है, उतना ही पढ़ोगे जितना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी पे बात होती है सारी, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट बुक मैंने 3 चॉइस बताई है। आप आर ओ यूथ कंपटीशन का अलग से ले सकते हो, आर ओ लेवल की सामान्य हिंदी अलग से आती है, ठीक है, तो उससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र तीसरा आता है निबंध का, ठीक है, हिंदी का पोर्शन हो जाएगा एक ही किताब से क्लियर। और बाकी जो इसमें सरकारी पत्राचार वगैरह जो चीज़ें अगर नहीं होती हैं इसमें, तो कुछ आप लोग नेट की सहायता ले सकते हैं। कुछ निविदाएं, कुछ विज्ञप्ति आपकी अखबारों में भी आए रहते हैं, जो भी आपके प्रारूप होते हैं, ठीक है, हिंदी में जो प्रारूप होते हैं, पत्राचार वगैरह जो भी होती है वो विज्ञप्ति वगैरह, वो किस तरीके से उसका फॉर्मेट या प्रारूप तैयार किया जाता है, वो आप न्यूज़पेपर से देख सकते हैं कौन सी चीज़ कैसे बनी हुई है, ठीक है। तो हिंदी में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो मिसिंग हो सकती हैं, बाकी आप लोग नेट की हेल्प लेके देख सकते हैं। प्रश्न पत्र तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरा होता है ऐसे निबंध का, ठीक है, जिसमें निबंध लिखना होता है। निबंध के लिए देखो, निबंध गाइड के लिए देखो, मैं एक तो जैसे मैंने अभी हिंदी की बताई आपको, ठीक है, कि हिंदी की आपको ये लेनी है, ठीक। निबंध के लिए अब एक बुक ऐसी अवेलेबल है मार्केट में जिसमें निबंध भी है और सामान्य हिंदी भी है। आप चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि उससे आप लोगों को निबंध के पता भी चल जाएगा। तो वो है जेके चोपड़ा की। जेके चोपड़ा की एक बुक आती है, सामान्य हिंदी भी उसी में है और निबंध की जो गाइडेंस है वो भी उसी में है, ठीक है। तो निबंध भी फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या निबंध लिखा हुआ है। तो ये दोनों किताब एक साथ इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हिंदी में आप लोग जरूर देख लेना कि आप लोगों को कौन सी खरीदनी है। आप लोग जेके चोपड़ा ही खरीदोगे तो आपका दोनों जो सब प्रश्न पत्र सेकंड और थर्ड है वो कवर एक ही किताब से हो जाएगा, ठीक। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो तो देखो, दृष्टि की निबंध आती है, उससे आप लोग थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो अपनी, कि किस तरीके से निबंध लिखे हुए हैं, किस तरह से सेंटेंस बनाए हुए हैं, किस टॉपिक पे लिखे गए हैं, ठीक है, किस तरीके से। तो दृष्टि निबंध आती है, और दृष्टि में यूकेपीएससी लेवल की भी निबंध की बुक आती है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी यूकेपीएससी लेवल की निबंध की बुक आती है, तो उससे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा और ऑप्शन भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैंने देखे हैं ऑनलाइन में भी, तो वो भी आप लोगों के काम आ सकते हैं। तो आप और बुक्स भी देख सकते हैं मार्केट में, ठीक। तो बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट था मैंने ऊपर के बता दिए कि हिस्ट्री के लिए आप लोग ये तैयारी करें, भूगोल के लिए ये, पर्यावरण के लिए, तो इतना काफ़ी है, इससे आपका लोअर पीसीएस लेवल भी निकल सकता है इतनी किताबों से। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इतनी किताबें रखो। आप दृष्टि का एक अलग से ले लो, कि दृष्टि का हिस्ट्री ले लो, दृष्टि की राज व्यवस्था ले लो, दृष्टि की अर्थव्यवस्था ले लो, ठीक है। पर मैं आप लोगों को कम से कम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आप कलेक्ट कर लें। और आर ओ के लिए आप बड़े लेवल की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, आर ओ लेवल की है, तो उसी लेवल की मैंने आप लोगों को किताबें बताई हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।